नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, एक नवोदयान। सो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर के बारे में, यानी गेस पेपर के बारे में। पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट ही हम सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो सिर्फ हमारा रीजनिंग जो होगा वो आपके लिए हिंदी में होगा। बाकी जो मैथ के क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो इसकी चिंता आप ना करना, काफी मजे तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। अच्छे से मैं आपको सभी चीजें समझाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए, और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी आकर के हमारा इस वीडियो को देख सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी के बारे में, यानी मानसिक योग्यता परीक्षण के बारे में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो यार। मतलब क्या कर रहे हो, जेएनवी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे 15,000 सब्सक्राइबर हो गए। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह हमारा सबसे पहले क्या रहेगा, भिन्न आकृति रहेगा। भिन्न आकृति में यहाँ पे हमारे पास ये 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको, और इन 4 क्वेश्चन में से हमेशा की तरह 2 क्वेश्चंस आपको करना है, नीचे वाले 2 ऊपर वाले क्वेश्चंस मैं करूंगा। तो देखिए यहाँ पे ये भिन्न आकृति हमको बताना है। तो ये फिगर और ये फिगर, ये तीनों फिगर तो बिल्कुल सेम है, बस ये तीनों को घुमाया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो डी है, यहाँ पे देखो, ये हमारा यहाँ पे सभी चीजें थोड़ा सा घुमा हुआ दिया है, ये वाला जो हमारा दिया है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में वैसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। बाकी 3 और 4 का नीचे कमेंट करो, जल्दी से यार कमेंट करो। आप लोग मतलब कितने आलसी हो, कमेंट नहीं करते हो, सिर्फ चैट में बतियाते रहते हो। इधर लाइव चैट में टाइम वेस्ट मत करो, नीचे कमेंट करके अपना आंसर बताओ। अब इसका आंसर हम ढूंढ लेते हैं। इसका आंसर देखो, ये भी इधर हमारा इधर कोने में डिपेक्ट कर रहा है, ये भी कोने में, ये भी कोने में, यानी कॉर्नर को दिखा रहा है सभी चीजें, जबकि ये जो दिखा रहा है ये हमारे साइड को दिखा रहा है। तो ये हमारा डी सही हो जाएगा। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। तो अगला पार्ट है हमारा सेम आकृति के बारे में, और सेम आकृति में ये क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसका सेम आकृति हमको ढूंढना है। ये तो आंख बंद करके भी मैं ढूंढ देता हूँ, इसको तो अंधे भी मतलब ढूंढ दे भाई। सेम आकृति इतना इजी है। अब इस फिगर को हमको ढूंढना है, गोला और ये, चलो ठीक है, मैं तो इसको देख लिया, मैं इसको ढूंढ लूंगा। तो इसका ये हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन जो 7 और 8 दिखाई दे रहे हैं, ये बिना कहे हुए चुपचाप इसका आंसर नीचे कमेंट करो चुपचाप। और इसका हमारा जो आंसर था वो ये हो जाएगा। और इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चंस तो आपको करने। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है, अरे भैया आ गया यहाँ पे, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हमको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे तो पहली बात एक लाइन ड्रा होगा, फिर ऐसे गोला बनेगा, ऐसे गोला बनेगा, और ये प्लस टाइप का जो हमारा है, ये लाइन बीच में ये होना चाहिए, यानी ऐसे, फिर हमारी ऐसे, ऐसे और ऐसे, इस टाइप की जो हमारी आकृति है। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी सबका तो डायरेक्शन ही गलत है। तो आप देख सकते हो। अब ये जो फिगर है, ये फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें हमारा क्या भरा जाएगा। तो इसमें जब हम भरेंगे तो ये ऊपर से कुछ ऐसा आएगा, और उसमें भी मतलब ऐसा आ जाएगा। ओ सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा गलत फिगर बनाया। ये कुछ ऐसा फिगर आएगा और इसमें कुछ ऐसी लाइन ड्रा हो जाएगी। तो इसी को हमको ढूंढना है। तो चलिए हम ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे जब ढूंढेंगे तो आप देख सकते हो कि हमको मिल गया हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। बाकी ये सभी भी जो दिया गया है, ये देखो, ये इधर ही लाइन दे दिया गया है, जबकि हमको ऊपर चाहिए था। ये नहीं होगा, इसमें ये इक्वल का नहीं, ये सभी तो नहीं होगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब वो 2 क्वेश्चंस आपको करना है ना, वो दोनों क्वेश्चंस भी आपको दिखा दूँ। यहाँ पे 11 और 12 क्वेश्चन है, 11 और 12 क्वेश्चन। भैया कई बार हम कमेंट करते समय रुक जाते हैं, तब तक आप आगे पढ़ाने लगते, कोई बात नहीं, आप चुपचाप रुको और नीचे कमेंट करो, फिर आप देखना। भले ही वीडियो को पीछे देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ का जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो। नहीं फॉलो करोगे तो मैं फिर से आपको श्राप दे दूंगा। और आपका नवोदय मजाक कर रहा था, नहीं तो अभी आप चैनल सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर दोगे तो फिर मेरा मजाक करना ही छूट जाएगा। खैर चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये रहा हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर लो। वैसे भी श्रृंखला तो काफ़ी इजी होता है। यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन खींचा जा रहा है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। अरे भैया ये तो आपने ही बता दिया। 1 लाइन यहाँ पे 2 लाइन खींचा जा रहा है, उस तरीके से यहाँ पे कितनी लाइन खींची जाएगी, 4 लाइन खींची जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो था, यहाँ पे 4 लाइन होनी चाहिए, दिया नहीं गया है अच्छे से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, 1 लाइन ड्रा हो जाता है। या ऐसे समझ जाओ कि क्वेश्चन थोड़ा सा गलत तरीके से दे दिया है, तो इसको छोड़ दो। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसका ये घूम करके यहाँ पे, ये घूम करके यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब ये घूम करके ये जो लाइन वाली है ये यहाँ पे आएगी, और ब्लैक वाली इधर। चलिए ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इस क्वेश्चन का फिगर हम देख लेते हैं।
फिगर देखने पे ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 16, ये दोनों चुपचाप बिना कहे हुए नीचे इसका कमेंट हो जाना चाहिए। करो यार, कमेंट करो चुपचाप। आप लोग कमेंट नहीं करते हो लोग, मतलब इतने आलसी हो, इतना आलसी तो मैं भी नहीं हूँ। खैर चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये है हमारा सहसंबंध आकृति यानी रिलेशन वाली आकृति। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमको इसके में भी बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें यही रिलेशन है कि इसको उल्टा कर दिया गया है, एकदम मतलब बिल्कुल पलट दिया जा रहा है। तो वैसे ही इसको भी पलट दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इस फिगर में हमको बताना है, इस फिगर में देखो जो अंदर है वो बाहर, बाहर है वो अंदर। उसी तरीके से इस फिगर में जब हम करेंगे तो हमारा जो फिगर आएगा उसका जो हमारा तरीके से जब हम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा आएगा, क्योंकि हमारी जो षष्ठभुज होगी वो बाहर आएगी और अंदर चला जाएगा वो हमारा सर्किल। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, इसका आप आंसर नीचे कमेंट करो। भैया ये तो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, हम तो अंधे हो जाएंगे अगर इतने ध्यान से इसको देखेंगे। तो लो हमने कर दिया जूम, अब आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अगर अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर मतलब गड़बड़ बात है भाई, क्योंकि इतना साफ साफ है, आपको दिखाई देना चाहिए। अब चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये तो हमारा मतलब फेवरेट है भैया, ये तो हम काफ़ी आसानी से बना देंगे। ये बस ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। नहीं भैया ऐसे नहीं होगा, ये थोड़ा सा और मोटा करो और फिर करो ऐसे ऐसे। अब बताओ यहाँ पे कौन सा होगा हमारी फिगर। हाँ भैया ये तो देखने पे कोई लग ही नहीं रहा है कि कोई होगा, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि अब देख सकते हो जैसे ये जो हमारा पोर्शन दिया ये थोड़ा पतला पतला दे दिया है, ये पतलू नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो अब देख करके लग ही रहा है कि यहाँ पे मोटू सा हमारा फिट होगा, ना कि पतलू सा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बस इसको थोड़ा सा मोटू सा बनाना चाहिए था इनको। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारी आकृति फिट होगी वो तो ऐसे 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 तो होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगी कि वो ऐसे होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारी ये वाली लाइन भी आ रही है और ये वाली लाइन भी आ रही है, तो ये ऐसे और ऐसे हो जाएगी। तो यही आकृति हमको ढूंढना है। तो इस तरीके से जब हम इसको ढूंढेंगे तो ये रहा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए में कट है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सिंपल है, नहीं होगा। सी भी वही, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और 24 के बारे में। अरे भैया आप बात ना करो, इससे तो हम लोग बतिया लेंगे, आप बस हमें बोल दो कि ये हमको कमेंट करना है नीचे। अब तो हम कमेंट कर ही देंगे, कमेंट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने बोल दिया है। अब ये रहा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी काफ़ी कमाल का है। यहाँ पे लिखा गया है नेशनल, और नेशनल को आपको लिखना है कि कौन सा होगा। आप देखो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आता, जब इसको हवा में उठा करके आप देखते सिर्फ ऑप्शंस को, तीन चारों ऑप्शंस में से एक्चुअल में नेशनल कौन लिखा है ये आपको दिखाई देने लगता। लेकिन यहाँ पे हम कैसे देखेंगे भैया, तो यहाँ पे देखो नहीं देख पा रहे हो तो ठीक है, लिख लो, इसको बना लो। हम नेशनल को बदलेंगे तो ये हमारा एल ऐसे हो जाएगा, हमारा ए नॉर्मल ही रहेगा, हमारा जो एन होगा फिर हमारा एन चेंज हो जाएगा, एन हमारा ऐसे हो जाएगा, ओ हमारा नहीं चेंज होगा, आई नहीं चेंज होगा, टी नहीं चेंज होगा, ए नहीं चेंज होगा, और फिर से हमारा एन चेंज हो जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से हम ढूंढेंगे तो हमारा यल तो इसमें सीधा दिया है, गलत हो गया। इसमें हम देखेंगे तो इसमें हमारा देख सकते हो कि यहाँ पे एन जो है वो सीधा दे दिया है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसमें अगर हम देखें तो कुछ गड़बड़ दिया है, इसमें हमारा टी उल्टा दिया है, ये हमारा गलत, और ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट है। अब चलिए अभी ये जो फिगर है ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का जो फिगर है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये वाला जो इधर का पोर्शन है ये हमारा इस साइड आ जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये इस साइड आ जाएगा। मतलब कहने का सेंस तो समझ ही गए होंगे। तो अब चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा हमारा होगा। तो यहाँ पे रहा हमारा फिगर, और यहाँ पे इसकी उत्तर आकृति है यानी आंसर है। तो अब यहीं से हमको देख करके बताना है कि कौन सा होगा करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसका उल्टा देखेंगे, ये क्या ऊपर आ गया भैया, इसको जल्दी से भगाइए, रुकिए 1 मिनट, ये लिखिए भग गया। अब चलिए जब इसको हम देखेंगे तो ये देखिए ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये हमारा इस साइड आना चाहिए, इसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया, और सी तो होगा ही नहीं किसी कीमत पे। अब हमारे पास जो होगा वो सिर्फ हमारे पास डी और ए में से हमको बताना है कि कौन सा होगा। भैया ये देखिए फिर से ऊपर आ जा रहा है, ये क्यों आ रहा है बार बार, कोई नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब ये नहीं आएगा, अब आएगा तो इसका कत्ल कर दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ पे ढूंढते हैं इसको। तो अब देखो ऑप्शन नंबर डी होगा या ए होगा, इन्हीं में से हमको बताना है।
तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा, ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट होगा। वो कैसे भैया? क्योंकि देखिए ये वाली जो ऊपर का हमारा ऐसे कर्व बना है ये ज़्यादा लाइन आया है, फिर ऊपर से छोटा गया है, जबकि यहाँ पे सेम कर दिया गया है। जबकि हमारा जो ये फिगर, ये देखो यहाँ पे ये दर्पण प्रतिबिंब आकृति है, तो ये हमारा उल्टा बनना चाहिए, ये हमारा ऐसा बनना चाहिए जो कि यहाँ पे बना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। भैया अब तो 2 क्वेश्चन हमको करना है। हाँ मुझे पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो मैं याद रखता ही हूँ। भैया ये ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा जूम हो पाएगा। ये चलिए हटा देते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 27, 28 को आप सॉल्व करो जल्दी से, और नीचे कमेंट फास्ट। हाँ भैया आप चिल्लाओ मत, हम कर देंगे कमेंट। अब चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपका तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, भग गया क्या? कहीं नहीं मिल गया। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिल गया, और ये रहा हमारा 29 क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा ये सर्किल कट किया जा रहा है, तो ये जो सर्किल खोला जाएगा एक यहाँ पे बनेगा, यानी 2 सर्किल यहाँ पे बनेगा, जब 2 यहाँ पे बनेगा तो 2 ऊपर बनेगा, एकदम पास बनेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा, वो भग गया, 1 मिनट आ गया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। अरे भैया ऑप्शन नंबर बी भी तो वही दिया गया, ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं करेक्ट होगा? नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ए और बी के बीच में ज़्यादा डिफरेंस दिया गया है, और यहाँ पे एकदम पास कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा आप समझा करो, थोड़ा सा वो वैसे ही गलती से दे दिया गया है। हाँ भैया हम समझ गए। अब देखो यहाँ पे रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसको हम जूम कर लेते हैं, इसको तो जूम कर ही सकते हैं। ये हो गया हमारा जूम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लाइन कट किया गया, तो जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे ये ऐसा कट होगा, यानी ऐसा कट होगा। जब ये यहाँ पे ऐसे कट होगा तो यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और इस टाइप से ये पूरी लाइन ड्रा की गई रहेगी। तो इस तरीके से जब हम करेंगे, इस तरीके से जब हम इसको बनाएंगे, तो इसका जब हम आंसर देखेंगे तभी हमको पता चलेगा कि कौन सा हमारा होगा। अरे भैया जैसा आपने बताया था वैसे ही हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जैसे ही करेक्ट हुआ, भैया ये 2 क्वेश्चंस हमें दे दो बनाने के लिए, क्योंकि आपने बोला था कि 2 क्वेश्चंस हम लोगों को भी सॉल्व करना है। तो ये लो 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दे दिया गया। ये मैं कुछ भी इसमें हेल्प नहीं करूँगा, आप जल्दी से नीचे इसका कमेंट कर देना। तो मेरे दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन के बारे में, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिल करके किससे आकृति बन रही है ये हमको बताना है। ये 3 आकृति है, 1 2 3, 1 2 3 4, ये तो हमारी 4 आकृतियों से बनी है। ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी 4 आकृतियों से बनी है। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और सी में से हमको बताना है कि कौन सा सही होगा। ए और सी में से कौन सा सही होगा? भैया ये तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत होगा, ये वाली फिगर तो कहीं मिलेगी ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अब उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। अरे भैया इसको देखना क्या है, ये तो मतलब एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि बस यहाँ पे ये जो हमारी गैप दी गई है, इन्हीं गैप को अगर आपस में आप डायरेक्ट जोड़ दो तो यहाँ पे ये हमारी फिगर और ये फिगर मिल जा रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन जो है भैया वो हमको दे दो, हम बनाएंगे, क्योंकि हमको भी नीचे कमेंट करना है। हम कमेंट करने के लिए एकदम बौखलाए हुए हैं कि जल्दी से आप 2 क्वेश्चन दो, हम कमेंट करें। तो ये लीजिए आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए गए, और जीजिए जल्दी से आप नीचे कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, बस हमको बताना है कि इससे कौन सी आकृति मिल करके बनी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अब हम बात करते हैं छुपी हुई आकृति के बारे में। ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चंस आपको बताना होगा। अरे भैया ये किस टाइप का छुपी हुई आकृति है, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है, ये तो मतलब बहुत अजीब तरीके से दिखाई दे रहा है। तो चलिए कोई नहीं, ये जो 4 फिगर्स आपको दिया है इन्हीं चारों को ढूंढना है कि किसमें ये छुपा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही गोला है, हमको 2 गोला चाहिए था। तो अब हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे हैं। अगर ऑप्शन नंबर ए को आप ध्यान से देखो तो इसमें ये जो हमारी 2 फिगर होनी चाहिए, यहाँ पे ये सिर्फ 1 दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 भी हमारा मिस्टेक हो गया। अब बी और सी बचा हुआ है। बी और सी को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो यहाँ पे करेक्ट फिगर होगी वो सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो सिर्फ सी सही होगा, बिकॉज यहाँ पे ये 2 लाइन दिया गया है। तो ये तो खैर इजी हो गया भैया, ये तो हमने बना लिया। अब चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। 38 क्वेश्चन नंबर किस में छुपा हुआ है ये हमको बताना है। इस फिगर में भैया ये जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, खैर ठीक है इसको हम छोड़ो। ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये खुद ऐसे ही यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी में एकदम साफ साफ दिखाई दे देगा। जब ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई ही दे रहा है तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पे ट्रिक करो और आगे बढ़ो, ट्रिक करो और आगे बढ़ो। अब ये रहा ये क्वेश्चन, ये फिगर आप ध्यान से देख लो, एकदम ध्यान से देखो, क्योंकि ये आपको सॉल्व करना है और नीचे कमेंट भी करना है। और सेम इसी फिगर को आप यहाँ पे ढूंढो, यहाँ पे आपका ये रहा आकृति, तो ये जो फिगर है इसको आप ढूंढोगे तो ये तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। भैया ये तो इजी था, ये तो चीटिंग हो गया, आपने इजी क्वेश्चन हमारे लिए ला दिया। कोई नहीं, ये लो तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। वैसे भी ये जो कट है, ये कट यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये हमारी ऑप्शन सही हो जाएगी। खैर कोई नहीं, ये हमने 40 रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम बात करेंगे मैथ के धमाकेदार एकदम गजब के लाजवाब क्वेश्चंस के बारे में। हाँ भैया, आपके मैथ के क्वेश्चंस तो लाजवाब होते ही हैं, मतलब पूरे यूट्यूब पे एकदम स्पेशल होते हैं। तो चलिए मैथ के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन। अरे भैया मैथ का क्वेश्चन आते ही आपकी आवाज़ तेज हो गई। हाँ क्या है, मैथ की क्वेश्चन है ना, थोड़ा धमाकेदार तरीके से। रमेश अपनी मासिक आमदनी का 5/6 भाग खर्च कर देता है। यदि वो मासिक 24 रुपए बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है? रमेश स्पेंड 5/6 पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम। ही सेव 624 रुपीज मंथली। व्हाट इज हिज मंथली इनकम? ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए हम मान लेते हैं कि इसकी जो मंथली इनकम है रमेश की मंथली इनकम कितनी है? ये हमारी x है। अब देखो x का वो क्या करता है, x का 5x/6 पार्ट क्या करता है, वो खर्च कर देता है। आप ध्यान देना, ये क्या करता है, ये खर्च करता है यानी स्पेंड कर देता है। लेकिन अब वो कितने रुपए बचाता है? 624 रुपए। तो अगर हम इसमें x में से 5x/6 अगर हम माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितने भाग बचाता है, यानी कितना पार्ट बचाता है। और वो कितना पार्ट बचाता है, वो जो पार्ट है वो हमारे 624 के इक्वल है। तो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो इसको बटा 1 करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, यानी 6x में से 5x गया, x/6, और इस तरीके से ये 624 हो गया। और x की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई करा जाएगा, तो ये 6 चौको 24 के 4 हासिल 14 12 14 के 4 37 तो 44 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भैया ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। हाँ बस वैसे भी आपको मैथ के इन सभी क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्योंकि जेएनवी पाठशाला आपके साथ खड़ा है, फिर भी आप डर जाओ, ये हो ही नहीं सकता। किसी संख्या का 25% और उसी संख्या के 10% का जो अंतर है वो 9 है, तो वह संख्या क्या है? द डिफरेंस बिटवीन 50% एंड द of a number and 10% of the same number is 9, then what is the number? Let's assume that the number will be x। यहाँ पे हमने नंबर को x मान लिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि देखो 25% और 10% में डिफरेंस यानी अंतर दिया गया है, तो ये 25x/100 और -10x/100, और इन दोनों का ये जो डिफरेंस है हमारा वो कितना है? हमारा 9 है। तो इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लो। हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कट नहीं करेंगे, कट करेंगे तो थोड़ा सा ये इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये 100 का एलसीएम हमारा 100 ही आ जाएगा। 25 में से ये 10 गया तो हमारा 15x और इक्वल ये 9 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 9 × 100/15, और यहाँ से ये 5 से 3 बार में, और यहाँ पे ये 5 से 20 बार में, और ये 3 से 3 बार में, और यहाँ तक इस तरीके से ये हमारा 60 आ गया, 60 आ गया। और इसको आप तो चाहो तो मतलब चेक भी कर सकते हो। आप 60 का क्या करो कि 25% निकाल लो, और उसके बाद से आप क्या करो कि 60 का 10% निकाल लो। ओह भैया आपने तो 100 लिख दिया, ये 100 नहीं है, ये हमारा 10 है, 10% निकाल लो। और ये जो जितना आ रहा है इन दोनों का अगर आप आपस में माइनस करोगे तो ये 9 के इक्वल आएगा। आप चेक कर लेना। अरे भैया आपने तो हमें ऑप्शन चेक करना भी सिखा दिया कितनी आसानी से। किसी व्यापारी ने 720 रुपये में एक घड़ी खरीद करके 20% के लाभ पर बेच दी, तो व्यापारी ने उस घड़ी को कितने रुपए में बेची? अब चलिए इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। ट्रेडर बॉट अ वॉच फॉर 720 एंड सोल्ड इट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन हाउ मच डिड द ट्रेडर सेल दैट वॉच? चलिए ठीक है, इसको अब मैं बताता हूँ आपको। एक व्यापारी ने 720 रुपये में गाड़ी खरीदा। पहले तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जैसे ही सीपी दिया हो यानी क्रय मूल्य दिया हो, फट पे से क्रय मूल्य, और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा लाभ दिया है तो प्लस, और लाभ का हमारा 20%, और ये क्या होगा, ये हमेशा हमारा इक्वल आएगा एसपी का। अरे भैया एसपी यानी मतलब क्या होता है, हिंदी में ही बता दो, विक्रय मूल्य होता है, यानी सेलिंग प्राइस।
किस दाम पे बेचा जा रहा है। और इसको क्या करो कि कट पट कर लो, 0 से 0, 0 से 0, और इस तरीके से 720 में हमारा ऐड हो जाएगा 144 रुपये। 144 रुपये ऐड होंगे तो ये हमारा 864 रुपये आ जाएंगे। अरे 864 रुपये, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो 848 भी दिया, 844 भी दिया है, ये आपको धोखा देने के लिए दिया गया है। तो आप प्लीज इसके झांसे में ना आना और गलत ऑप्शन ट्रिक मत करना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भैया ये तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, हाँ इजी सा ही है, बट थोड़ा सा आपको चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी ट्रेन की जो गति है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 सेकेंड में वो ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर देन हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 5 सेकेंड्स। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो किलोमीटर प्रति घंटा में जो हमारा स्पीड दिया गया है इसको हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि हमारा आंसर सभी मीटर में आया है। तो हम 60 को क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। भैया ये तो आपने ऑलरेडी हमें बताया ही है। अब ये कट हो जाएगा 3 बार में, 6 के टेबल में हम कट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये 10 बार में। अब ये कट होगा कि नहीं होगा, तो ये 50/3 मीटर पर सेकंड हो गया। ये आप याद रखो, ध्यान में रखो। अब चलिए अब इसको हम यहाँ पे इरेज करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हो जाओ जी, इरेज हो जाओ। अब चलिए यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें दूरी निकालना है, यानी डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा स्पीड, और हमारा स्पीड 50/3 इंटू ये हो गया हमारा 5। और इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 250/3 मीटर हो गया। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी तो हमारा करेक्ट हो गया। भैया ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था, ये तो हलवा था, हलवा, और हमने इसको खा गया। चलिए तो ये रहा अच्छा सा क्वेश्चन, ये हलवा नहीं है, ये थोड़ा सा खाने में आपको मुश्किल पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 3% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये हो जाता है, तो वह धन बताइए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट The simple interest of the sum of the money in 5 years at 3% per annum is 600 and the pound the amount। सबसे पहले यहाँ पे देखो साधारण ब्याज की बात की जा रही है और 600 रुपये, यानी हमारा जो साधारण ब्याज है वो हमारा कितना है 600 रुपये दिया गया है। हमारा जो टाइम है ये 600 रुपये लिखो भैया, और हमारा जो टाइम है ये हमारा 5 वर्ष लिखा गया है, दिया गया है। और हमारा जो दर है यानी जो हमारा रेट है वो हमारा 3% दिया गया है। और हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। अरे भैया ये तो आसानी से निकल जाएगा, हम सिर्फ साधारण ब्याज के फॉर्मूले पे निकाल देंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी बाई 100। अगर हिंदी में बोलूँ तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, बस यही फॉर्मूला हमको लगाना है। तो यहाँ पे देखो ये साधारण ब्याज ऑलरेडी से हमारा 600 दिया गया है, और हमारा प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, यानी मूलधन नहीं पता है, रेट 3% है ही, टाइम 5 वर्ष है, इंटू 100 कर दो, और 5 से ये 2 बार में ये 20 आ गया। और इस तरीके से जब हम सिर्फ P की वैल्यू निकालेंगे तो P हमारा उधर ही रहेगा, और ये 600 गुणे 20/3, ये 3 से हमारा 20 बार में 0, और इस तरीके से ये हमारा एक और 0 200 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 600 है। तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा 4000 रुपये। भैया आपने तो निकाल दिया इसको, वाह। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और भैया यही क्वेश्चन तो हम कई दिनों से ढूंढ रहे थे, ये तो काफी धमाकेदार गजब के एकदम लाजवाब बवाल क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक ईंट, अरे भैया पहले इसको डिलीट करो, एक ईंट 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर माप की है, ठीक है, और 25 मीटर लंबी, 2 मीटर ऊंची तथा 3/4 मीटर मोटी दीवार में बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। वाह ये तो काफी धमाकेदार क्वेश्चन है। और यहाँ पे मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले दीवार का आयतन लिख देंगे, यानी 50 इंटू 2 इंटू 3/4 इंटू, और नीचे क्या करेंगे कि 20 इंटू 10 इंटू यहाँ पे 15/2, ये 7.5 है, तो ये 7 and 1/2 है, तो इसको 15/2 मैंने लिख दिया है। और उसके बाद से इसको क्या करेंगे कि कट पट कर देंगे और आंसर आकर के लगा देंगे। गलत गलत। यहाँ पे देखो सबसे पहले समझो, ये सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, हाई मीटर में दिया है, मीटर में दिया है, और मीटर में दिया है। आप ऐसे लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। पहले तो मीटर सेंटीमीटर का रूल समझो ना। तो चलिए पहले इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अ ब्रिक मेजर 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी टेक to build a wall 25 meter long, 2 meter high and 3/4 meter thick।
चलिए इसको अब देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमने जो अभी आपको बताया कि जब भी ईंटों की ज़रूरत पड़ती है कि कितने ईंटें लगेंगी, तो हम क्या करते हैं कि आयतन लिख करके जो हमारा दीवार का आयतन होता है और डिवाइड कर देते हैं एक ईंट के आयतन से, तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितने ईंटें लगेंगी। तो ये तो काफ़ी ईजी है, लेकिन दोनों का यूनिट जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो ये जो है इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम भी यूनिट में बदल लेते हैं, यानी इसको हम क्या करते हैं कि 1 मीटर बराबर हमारा क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो उसी तरीके से 25 मीटर बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि 2500 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एज यूजुअल इस तरीके से हमारा 2 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, ये 200 हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 3/4 से क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 100 कर दो, और ये हमारा कट हो गया 25 बार में, तो 25 या 75, ये हमारा 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बस इसी के अकॉर्डिंग अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसको अब ध्यान रखना, 2500 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से जब हम लिखेंगे कि 2500 सेंटीमीटर इंटू 200 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर और डिवाइड कर दो किससे 20 से 10 से इंटू 7/2, ये जो लिखा गया है ये 15 और हाफ होगा। तो 15 और हाफ जब होगा तो आप देखो यहाँ पे ये जो हाफ है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है ये रूल, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ऊपर जाएगा। तो ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इसको हम कट कर लेते हैं। कट करेंगे तो ये 20 से हमारा 20 बार में कट जाएगा, यहाँ पे ये हमारा 10 सिर्फ बचेगा, तो 10 से 10 हमारा कैंसिल हो गया, यानी ये 200 से हमारा इतना कैंसिल हो गया। अब देखो अब ये 15 से हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे 5 बार में, 15 75, तो यहाँ पे ये सिर्फ हमारा 5 और 2 मल्टीप्लाई करा करके 10 बचेगा। तो ये हमारा 2500 और इंटू 10, तो इस तरीके से ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 25,000। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये भी काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चन है। वाह भैया, आप धमाकेदार क्वेश्चन इतने ढूंढ कहाँ से लेते हो? क्योंकि भाई जेएनवी पाठशाला एक ब्रांड है, मेहनत लगती है ढूंढने में, लेकिन ढूंढ लिया जाता है। देख रहे हो हाथ में ऐसे ही ज्वाला लेकर के जेएनवी पाठशाला के खतरनाक लोगो है। तो इतना खतरनाक जब लोगो है यार, तो मेहनत होगा ही, आप समझ ही रहे हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। एक आयत की जो लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का दोगुना है तो वर्ग की भुजा होगी। सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसे समझो, ये हुआ हमारा आयत। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 centimeter and the breadth is 8 centimeter. If the area of the square is twice of the area of rectangle, then the side of the square is। अब देखो यहाँ पे, चलिए पहले हम स्क्वायर भी बना लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा स्क्वायर बन गया। अब ये बोल रहा है कि ये हमारा 16 है और ये हमारा 8 है। अब इसका जो भी एरिया आएगा तो वो जो एरिया होगा इस एरिया से ये क्या है, दुगुना है, यानी 2 है, यानी 2 इंटू जो इसका एरिया आएगा वो हमारा हो जाएगा। तो ये है। अब इसका जब हम अगर एरिया पता कर लेते हैं तब तो इसका आसानी से हम साइड पता कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका एरिया पता होने के लिए, यहाँ पे इसका एरिया पता होने के लिए हमको इसका एरिया पता होना चाहिए। तो इसका एरिया तो हम पता कर ही सकते हैं क्योंकि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दिया ही है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको इसका एरिया पता चल जाएगा। तो इस तरीके से जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 छक्का 48 के 8 हासिल 4 और 8 4 12, 128 आ गया हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या बोल रहा है कि इसका डबल है, तो इसको जब हम डबल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ, ये हमारा जो वर्ग का क्षेत्रफल है ये अब हमको पता चल गया। तो चलिए, यानी हमारा स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमको क्या बताना है कि इसका जो होगा एक भुजा कितनी की होगी। तो अब देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमारा होता है वो हमारा साइड का स्क्वायर होता है। साइड यानी साइड और इंटू साइड होता है। तो इस तरीके से जब हम यहाँ पे करेंगे तो यह हमारा 256 बराबर साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम साइड का स्क्वायर निकालेंगे, जब हम सिर्फ साइड निकालेंगे, सिर्फ हम जब साइड निकालेंगे, ऊपर में निकाल दे रहा हूँ, तो ये 256 जो है ये रूट में चला जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इधर आता है तो रूट में हो जाता है। इतना तो आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से जब 256 का जो वैल्यू होता है वो रूट में जो होता है वो 16 होता है जब आप इसको निकालोगे तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया।
और अब हम बात करते हैं सबसे धमाकेदार और सबसे कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन के बारे में। मतलब मैं क्या बोलूं भाई, ये क्वेश्चन जो है ये बच्चों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि एक वीडियो में मैंने बताया था, उसके बाद से तो आप पूछो मत। उस वीडियो में सिर्फ जो कमेंट भरे पड़े हैं, इसका जो आंसर होगा पहले आप भी नीचे कमेंट मत करना कि इसका आंसर क्या होगा। जो समझा रहा हूँ इसको पहले डिटेल में समझो, अच्छे से समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर गलती से आ गया तो आपका गलती हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि जब -1 को -1 से 38 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है, यानी गुणनफल क्या होगा, when -1 is multiplied by -1 30 टाइम्स देन द प्रोडक्ट इज। अब इसको हमको बताना, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो विद्यासागर का बुक है, विद्यासागर के बुक में इस टाइप का 1-2 क्वेश्चंस दिया है, तो थोड़ा सा गलत टाइप से समझा दिया गया है। वहाँ पे क्या समझाया गया है कि -1 गुणे -1 बार 38 टाइम और उसका आंसर 1 ला दिया गया है, मतलब +1 ला दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। ये हमारा नहीं होगा। वही अगर आप अरिहंत का बुक चेक करोगे तो अरिहंत के बुक में ये जो क्वेश्चन दिया गया है, तो दिया गया है कि -1 को आप -1 के 38 पे जो पावर है इससे आप मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो इस तरीके से इसका आंसर -1 आया है और ये हमारा करेक्ट है। तो ये किस तरीके से, फिर से मैं आपको समझाता हूं। अब मैं अपने तरीके से आपको समझा रहा हूं, इसको आप अच्छे से समझना। ये देखो बोल रहा है कि -1 तो है, अब -1 को हमको क्या करना है, गुणा कराना है। किससे गुणा कराना है, -1 से ही। अब -1 से हम ये इसको गुणा कराएंगे, लेकिन -1 हमारा कितना बार आना चाहिए, 38 बार आना चाहिए। तो जब हम -1 को 38 बार लगातार लिखेंगे तो ये तो हमारा 38 बार लिखा जाएगा, ये तो हमारा 38 बार हो गया, 38 टाइम्स। लेकिन ये जो हमारा माइनस है, ये हमारा एक और इसमें ऐड हो जा रहा है, यानी जो -1 है वो हमारा क्या हो जा रहा है, 39 टाइम्स हो जा रहा है, यानी 39 बार हमारा -1 आ जा रहा है। और जब भी कोई भी संख्या जब कोई भी संख्या विषम संख्या में आता है, यानी ऑड नंबर में आता है, तो सबसे पहले उसका जो रिजल्ट आता है वो तो माइनस में आता है। और जब भी हम इसको जब भी हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई कितना बार भी कराए, उसका आंसर 1 ही आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, -1 करेक्ट होगा। कोई भी नीचे आकर के सिर्फ कमेंट में ये मत बोलना कि सर इसका आंसर 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। जो भी 1 बोलेंगे समझ जाओ कि आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। जेएनबी पाठशाला की बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, इसका -1 होगा आंसर। इसको आप रिपीट कर करके फिर से देख लेना। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना। और जेएनबी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी सिलेक्शन से दूर भाग रहे हो, अरे यार जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और जितने दोस्तों के पास हो सके सबके पास शेयर करो और वीडियो को लाइक तो जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय हिंद, जय नवोदय।